हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आपको पता है कि हम लोग रोज़ मॉर्निंग में 6 बजे बहुत ही कम समय में डेली न्यूज़ और करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का जो करंट अफेयर्स है, जो बहुत ही कम समय में हम लोग पढ़ाते हैं रोज़ 6 बजे, तो वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मातृत्व प्राक्कलन की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 से 2023 में भारत को मिला दूसरा स्थान। यानी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कितना बच्चा जन्म से उनकी मम्मी मर जाती है। जैसे कोई मम्मी बच्चा को जन्म देती है तो वो कभी कभी बच्चा जन्म लेता है और मम्मी मर जाती है, तो इसके दृष्टिकोण से भारत को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, मतलब मरने का वो रैंकिंग में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र मातृत्व प्राक्कलन रिपोर्ट ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 से 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका दूसरा स्थान मिला है। अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर किया लॉन्च। जो कौशल विकास है और उद्यमिता मंत्रालय है, वो क्या लॉन्च किया, इंडिया स्किल एक्सेलरेटर। ठीक है, ये एक ऐप है, यह एक ऐप है। इसके द्वारा कि स्किल सिखाया जाएगा बच्चों को, ताकि आने वाला समय में जो बच्चा है वो स्किल का यूज करके कमाई कर सके और अपना भरण पोषण कर सके इसके लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर लॉन्च किया। तो ये किसके सहयोग से किया, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से किया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है, USA ने भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर राना को किया प्रत्यर्पित। जो तहब्बुर राना थे वो मुंबई में वो जो होटल था ना, ताज होटल, उसमें जो अटैक किया था वो कौन था, तहब्बुर राना। तो उसको जो USA है वहाँ पे पकड़ लिया गया था। ठीक है, तो उसको अभी भारत को सौंप दिया गया है कि जाइए आप इसको जो कीजिएगा, जेल में रखिएगा, मारिएगा कि छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर राना को किसने प्रत्यर्पित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, USA, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है, जस पे बनी वर्ष 2025 की देश की पहली यूनिकॉर्न कंपनी। तो यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है, वो कंपनी होता है जिसमें कुछ पैसे का क्राइटेरिया दे दिया जाता है, कुछ बिलियन, उससे जो ज़्यादा पैसा कमाएगी जो कंपनी, उसको यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो अभी वर्तमान में 2025 में जस पे को यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, जस पे ये क्या है, इसका ये जो कंपनी है जस पे, ये बेंगलोर में है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो फ़ोनपे वगैरह हो गया, गूगल पे वगैरह हो गया, इसका डिज़ाइन करती है ये जस पे। ठीक है, वैसा मनी ट्रांजैक्शन का ये काम करती है जस पे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जस पे। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आज का जो न्यूज़ है वो है, DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी फिल्म लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली बनेगी पहली भारतीय फिल्म। तो ये DDLJ जो है, ये फिल्म लंदन में वहाँ पे सीन्स इन द स्क्वायर यानी कांसे की मूर्ति का बनाया जाएगा वहाँ पे, और उसको ऐसे ही एक मूवी का एक सीन है, उसको वहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे उसके लिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि लंदन में सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी होगी। तो क्या है, DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी। यह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये फिल्म कब निकली थी, 1995 ईस्वी में निकली थी। ठीक है, शाहरुख खान और काजोल। तो अगला आज का जो न्यूज़ है वो है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 वर्ष के बाद स्लोवाकिया की यात्रा करने वाली बनी भारतीय राष्ट्रपति। भारत की वो राष्ट्रपति जो 29 वर्ष बाद
स्लोवाकिया की यात्रा की है अभी वर्तमान में, अभी स्लोवाकिया की यात्रा में है। ठीक है, इससे पहले द्रौपदी मुर्मू यहाँ पुर्तगाल की यात्रा में थी। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, कल हम लोग पढ़े थे कि पुर्तगाल की यात्रा में थी, तो अभी कहाँ पे, स्लोवाकिया की यात्रा में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 वर्षों के बाद किस देश की यात्रा करने वाली भारतीय राष्ट्रपति बनी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लोवाकिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का नवा संस्करण नई दिल्ली में हुआ प्रारंभ। तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो हुआ है इसका जो नवा संस्करण है वो अभी कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का नवा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है पंजाब की दूध सहकारी संस्था मिल्कफेड ने पूरे देश में अपने वेरका ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए बीरा शुभंकर किया लॉन्च। तो देखिए, पंजाब की एक कंपनी है, ठीक है, जो दूध बनाती है, दूध निकालती है गायों से, ठीक है, और दूध को बेचती है, तो वो बेरका ब्रांड है। ठीक है, और उसका अभी शुभंकर क्या कर दिया गया है, बीरा शुभंकर। जैसे अमूल दूध है, वैसे ही टाइप का बेरका भी एक टाइप का दूध है, तो उसका शुभंकर अभी बीरा को लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, बीरा यानी जो पंजाबी होते हैं, छोटे बच्चे पंजाबी, वो होते हैं बीरा, उनको बीरा कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है हाल ही में किस राज्य की दूध सहकारी संस्था मिल्कफेड ने अपनी बेरफा ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए बीरा शुभंकर लॉन्च किया? तो ये कहाँ की है, पंजाब की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि यूपी पुलिस के पोर्टल को मिला प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार। यानी यूपी पुलिस का एक पोर्टल है जिसका काम है कि वहाँ पे कुछ क्राइम हो रहा है उसका देखभाल करना, कौन क्राइम किया उसको पकड़ना, ठीक है, कौन सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ उसको पकड़ना, उसका पता लगाना, वैसे ही टाइप का। तो वो एक पोर्टल है, वो काम करेगी, तो उसको अभी स्कॉच पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस के जांच अभियोजन को दोस्त सिद्धि पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ये पोर्टल है, ठीक है, जिसको अभी स्कॉच पुरस्कार मिला है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि 10 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। तो आपको पता होगा जो महावीर स्वामी थे वो जैन के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जो और जैन धर्म के इनको प्रमुख तीर्थंकर माना जाता है, प्रमुख संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। ठीक है, और अंतिम तीर्थंकर यही थे। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि 8 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती मनाई गई, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है, जैन धर्म से। ठीक है, ये महावीर जयंती मनाई गई, इसका संबंध किससे है, जैन धर्म से। तो यहाँ पे हुआ हम लोग का क्वेश्चन समाप्त। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हम लोग ऐसे ही डेली 6 बजे मॉर्निंग में, कम ही टाइम में, और डेली करंट अफेयर्स और आज न्यूज़ कवर करते हैं। इसी तरह जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो डेली क्लास को ज़रूर लें। ठीक है, और बाकी समय में आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें, करंट अफेयर्स में ज़्यादा ध्यान ना दें। ठीक है, बस यही क्लास देखें और इसी को याद कर लें। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।